माशाअल्लाह यान मौलाना मोहम्मद रमज़ान सालिक साहब। हुण मैं गुजारिश करे सां खतीब अहले बैत जनाब डॉक्टर मौलाना आबिद हुसैन आबदी ऑफ सरगोदा वो तशरीफ गिना सन और अपने बयान के नाल इस महफल को मुनव्वर फरमाए सन। और दूजी गुजारिश है कि पहले भी मैं की है कि जड़े साहबान इतना तशरीफ रखते हो इतना ही बैठे रह सो, लंगर न्याज का इंतजाम है, तुसा इसे अपने मकाम पर तशरीफ रख सो। माशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिही व अफ़ज़ल इरशादिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ब्रदरान ईमानी अबाबिल बैत इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, खुदाए लम यज़ल वला यज़ल ने सवा लाख अंबिया नो मबऊस फरमाया और उन्हें सवा लाख अंबिया दी बेसत के जरिए बशरियत की हिदायत का निज़ाम ज़ाब्ते हयात इस्लाम की सूरत बयान फरमाया। मुश्तरकात ज़्यादा हैं और मुख्तलफ़ात कम हैं। मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र के दरमियान वहदत और इत्तेहाद दियाँ चीज़ें ज़्यादा और इनफरादियत रखने वालियाँ या इख्तिलाफात दियाँ चीज़ें नज़रियाती हवाले नाल कम हैं। जैसा कि नाजुल बलागई सरकार अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, रिज़्क़ हलाल दी अहमियत बयान करते हुए और हलाल और हराम दा फ़लसफ़ा बयान करते हुए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अगर तालीमात इस्लाम ते गौर किया जाए तो हराम करदा अशिया दी तादाद बहुत कम है और हलाल अशिया दी तादाद ज़्यादा है। कि बहुत कम चीज़ें कुल मन हर्रमल्लाह, खुद खुदावंदे आलम ने अपनी किताब इरशाद फरमाए कि मेरा नबी इन्हां दे कोलों पुछता सी कि जीनत दियां चीज़ां तुहाडे ते किसने हराम करार दित्तियां। अगर पूरी तालीमात इस्लाम दा मुताला किया जाए तो मुहर्रमात दी तादाद बहुत कम है और उसके बरअक्स हलाल करदा अशिया दी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसते अल्लाह ने इंसान नो तसर्रुफ और इस्तेमाल दा हक अता फरमाया। लेकिन असा बज़ाहिर चूँकि शायद साढ़े मुआशरे साढ़े समाज या साड़ियाँ सोचें पॉजिटिविटी कम है और नेगेटिविटी ज़्यादा है और यही वजह बरे सगीर पाको हिंद इंतशार और इफ्तिराक का सबब भी एक चीज़ बनी। वरना खुद पैगंबर आज़म ने अपने ज़माने भी इरशाद फरमाया, कुल तालो इला कलिमतिन, आओ ऐसी बात की तरफ जड़ी तुहाडे और साडे दरमियान मुश्तरक है और कम अज कम उन्हें मुश्तरक नुकात ते हजरत ने फरमाया कि इत्तेहाद कर लेने हैं अल्लाह दे अलावा कोई लायक इबादत नहीं, अल्लाह दा कोई शरीक नहीं,
अला हाज़ल क़ियास साडे मुआशरे दी इफ्तिराक व इंतशार दी बुनियादी वजह यही है कि असा नेगेटिविटी ज़्यादा, मनफी सोच ज़्यादा, इफ्तिराक व इंतशार दे अवामिल नो ज़्यादा फैलाया और मुश्तरकात दी तरफ तवज्जो कम की थी। चूँकि आज है 11 रजब मुरज्जब और इस माह रजब मुरज्जब अक्सर जिन्हें हस्तियां दे अयाम मनसूब इन विलादत बा सआदत या शहादत दे उन्वान नाल उन्हें जो एक हस्ती इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलातो वस्सलाम कल दा दिन जड़ा गुजरा है 10 रजब मुरज्जब ये हजरत दी विलादत बा सआदत दा दिन आई। मेरे आका ने अपने बाबा दी एक हदीस रिवायत फरमाइए और इसी हदीस तो ही मैं अज दी इस नशिस्त वास्ते मौजूए गुफ्तगू करार दे रहे हैं। अब्दुल अज़ीम इब्ने अब्दुल्ला हसनी खुद रावीन कि एक शख्स मासूम दी खिदमत आए जिसका नाम तारीख ने आमर इब्ने उबैद बसरी तारीर कीता है। आमर इब्ने उबैद अल बसरी ने हजरत दी बारगाह सूरह शूरा दी आयत नंबर 37 तिलावत की थी। अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिश कि वो लोग जो कबीरा गुनाहों से और सरेआम बुराइयों से इज्तिनाब करते हैं, फवाहिश बदकारियों से इज्तिनाब करते हैं। और इतना ही टुकड़ा आयत दा तिलावत करके आमर इब्ने उबैद खामोश हो गए और मासूम ने उसको लो पूछा मा अस्कतक, ए आमर तो आयत दा एक हिस्सा तिलावत करके खामोश क्यों हो गए? तो आखिर लगा उहिब्बु अन आरिफल कबाइरा मिन किताबिल्लाह। फरजंदे पैगंबर अल्लाह ने इस आय मजीद गुनाहाने कबीरा दा जिक्र फरमाए। मैं चाहना जो उन्हें गुनाहाने कबीरा दी फहरिस्त तुसा अपनी जुबान मुबारक तो बयान फरमाओ। शर्त है जो हर गुनाह कबीरा दे गुनाह कबीरा होवन दी दलील कुरान दी आयत तिलावत फरमाओ। यानी सिर्फ गुनाहाने कबीरा दा फहरिस्त न गिनवाई जाए बल्कि जिस गुनाह कबीरा दा जिक्र किया जाए उसके मुतल्लिक दलील दे तौर पे इस्तेदलाल दे तौर पे कोई ना कोई आयते कुरानी भी तिलावत की जाए जिस तो साबित होए कि वो गुनाह कुरान दे आयत दी रोशनी गुनाह कबीरा है। और तुहाडे और मेरे इमाम ने उसके जवाब 18 गुनाहाने कबीरा दा जिक्र फरमाया और हर गुनाह कबीरा दे मुतालिक आयत कुरानी हजरत ने तिलावत फरमाई। मेरा जनाब की खिदमत आयत अर्ज करन दा मकसद है असा सारी जिंदगी झगड़ते रह गए हाथ सीने ते बंधना चाहिए या बालाए नाफ या जेरे नाफ या इरसालुल यदैन या रसूल अल्लाह आखना चाहिए या नहीं आखना चाहिए, अजान तो पहले दरूद पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। यानी ऐसे जुज़ई और फुरूई इख्तिलाफात और अक्सर साढ़े सवालात भी ऐसे सवालात जिन्हां दा ताल्लुक न साड़ी दुनिया नाल और ना ही साड़ी आखिरत नाल कि जनाबे इब्राहिम ने जड़ा दुम्बा ज़िबा कीता उसका गोश्त किधर गया। यानी इस किस्म के सवालात एक उम्मत मुसलमान दे साड़ी मुआशरत और असा लोगों का मजाज सिर्फ एक दूसरे मकतब फिक्र नो अपने को तो कम तर साबित करन वास्ते या बसा औकात अपने मुख्तलिफ नजरियात और अपने अकीदा दी ताली वास्ते ऐसा नहीं देखते कि उम्मत और मुआशरत कितनी तकसीम हो रही है। मैं जड़े 18 जुमले जनाब की खिदमत अर्ज करना चाहना, कोई या रसूल अल्लाह दा कायल होवे तो भी वो गुनाह कबीरा है, कोई ना कायल होवे तो भी गुनाह कबीरा है। कोई अजान तो पहले दरूद दा कायल होवे
तो भी गुनाह कबीरा है, कोई कायल ना होवे तो भी ए अमल शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सल्फी नजदी मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद हर शख्स वास्ते निगाहे कुरान दे मुताबिक वो गुनाह कबीरा है। उन्हें मेरे आका ने फरमाया अकबरुल कबाइर अल इशराक बिल्लाह, फरमाया गुनाहाने कबीरा जो पहला गुनाह जरा सब तो बड़ा गुनाह है वो अल्लाह दे नाल किसी नु शरीक करार देना। उस जात दी सिफात उसकी जात उसके औसाफ और सिफात किसी नु शरीक करना, उदे अफाल किसी नु शरीक करना। और जवाब मेरे आका ने सूरतुल माइदा दी आयत नंबर 72 तिलावत फरमाई मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मावाहुन नार, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार दे अल्लाह ने उस पे जन्नत को हराम करार दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम करार दिया है। यानी जिस तरह के साहिल ने आख्या के मौला हर गुनाह कबीरा दे गुनाह कबीरा होवन दे तौर ते तो सा कोई ना कोई आयत तिलावत, तो हजरत ने आय मुबारका तिलावत फरमाई, फरमाया पहला गुनाह कबीरा है अल्लाह दे नाल किसी नो शरीक करार देना। और मेरे मोहतरम अगर पूरे कुरान दा मुताला कीता जाए और आयाते कुरानी दी तिलावत कीती जाए तो जा बजा खुदावंदे आलम ने अपनी जात दे नाल शरीक करन वाले नो दावत फिक्र दी। मैं सिर्फ 2 या 3 आयात तिलावत करना चाहना। खुद खुदावंदे आलम इंसान नो खिताब करके फरमा रहे कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया, अगर मैं अल्लाह इस रात को क़यामत तक लंबा कर दूं और खत्म ही न होने दूं तो मेरे अलावा कौन इलाह और माबूद है जो तुम्हारे लिए सूरज को तुलू कर सके। अगर मैं अल्लाह क़यामत तक वास्ते इस रात को खत्म ही ना होवन देवा और सुबह दा सूरज तुलू भी ना होवन देवा, मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन इलाह है कौन माबूद है खुदा के अलावा जो सूरज को ला सके। और फिर फरमाया अफला तस्माऊन, इस सब कुछ समझन और इकरार करन दे बावजूद तुसा मैं अल्लाह दा हुक्म सुनन वास्ते तैयार क्यों नहीं। फिर दूसरा सवाल फरमाया कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर मैं अल्लाह इस दिन को क़यामत तक के लिए लंबा कर दूं और सूरज को गुरूब ही न होने दूं, मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनूना फी, तो मेरे अलावा कौन लायके इबादत इलाह है जो तुम्हारे लिए रात को ला सके ताकि तुम आराम कर सको। और फिर फरमाया अफला तुबसिरून, क्या तुम हक को देखते नहीं हो। गोया के खाले के फरमा रहे कि लायके इबादत और लायके सजदा फकत वो जात है युलिजुल लैला फिन नहार व युलिजुन नहारा फिल लैल, जो दिन को रात में दाखिल करे और रात को दिन में दाखिल करे। और फिर फरमाया वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनू फी, ये वही अल्लाह है जिसने अपनी रहमत से दिन और रात को खल्क फरमाया ताकि तुम रात को आराम कर सको और दिन में रिज्क तलाश कर सको। वाले तब्दहु, और मेरे मोहतरम बहुत सारे इलाके ऐसे जिन्हें फकत चंद मिनट या चंद घंटे वास्ते सूरज तुलू होंदे। मेरे एक दोस्त फिनलैंड दे रिहाइश पजीरे नो आखिर लगे साढ़े वास्ते रोजे और नमाज दे मसाइल 19 घंटे 20 घंटे 21 घंटे का दिन है, 1-2 घंटे दी रात है फकत। और मेरे मोहतरम कितने लोग इस इलाके दे रहने वाले ऐसे कि अंधेरा न होने की वजह तो कितनियां बीमारियां का शिकार होंदे और उन्हां बीमारियां तो बचन वास्ते उन्हां ममालिक का सफर कर देन कि जिथे दिन भी होवे और रात भी होवे। हत्ता कि उन्हां लोगों ने मसनूई तौर ते ज़ेरे जमीन
अपने घर कोई ना कोई एक ऐसा कमरा बनाए है कि जिथे मसनूई तौर पर रात का समा पैदा कर सके, जेरे जमीन होए, रोशनी ना आए, डार्क कलर दिया दीवार और छत्ता, डार्क कलर दे मटीरियल, डार्क कलर दे पर्दे, ताकि रात का माहौल बन सके और इंसानी बदन दिया जरूरियात पूरियां हो सके। हुण खुद अंदाजा लगाओ। और यही लोग, मैं एक मरीज इराक तो एक तालिब इल्म आए, उन्होंने एहलियत तकलीफ आसाब दी, इस सारे जिस तरह राशा में काफी उन्होंने चेकअप कराए तो पता लगा, डॉक्टर साहब आखिर लगे, एक डॉक्टर साहब ने फरमाया क्या तुम्हारी जिस मकाम ते रहाइश है उते क्या धूप मुयसर है? आखिर लगे नहीं, साढ़े घर पूरे दिन एक मिनट वास्ते भी सानू धूप नसीब नहीं। आखिर लगे किसी इलाज की जरूरत नहीं, थोड़ी देर किसी पार्क के चले गए करो, बाजार चले गए करो, ताकि कुछ वक्त तुहाडा सूरज की धूप गुजर सके, ताकि इस बीमारी तो नजात हासिल हो सके। कोई तवज्जो फरमाइए जनाब। और मेरे मोहतरम, इतनी बड़ी नेमत मेरे ख्याल है शायद सानू चूंकि मुफ्त मिल रही है सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के उन्होंने खित्तियां जो एक खिता है जिथे हर मौसम दस्तियाब है और हर सहूलत और अल्लाह की कुदरत की तरफों हर किस्म की जमीन भी दस्तियाब है और हर किस्म का माहौल भी दस्तियाब है। दुनिया के तमाम मौसम सरजमीन पाकिस्तान लोगों को दस्तियाब है। दुनिया के खित्तियां की हर जमीन सहरा भी है, पहाड़ भी है, मादनियात भी हैं, मेरा जमीन भी है, चिकनी जमीन भी है, नहरी निजाम। यकीन जानो बहुत सारे आबाद तशरीफ फरमाए जिन्होंने वक्त बाहर गुजरा उसी या गुजार रहे, बाहर जाके एहसास होने के मुल्क कितनी बड़ी नेमत है। इसकी अखलाकियात, रिवायात, मौसम, जमीना, हाँ सीजन और फसला। यकीन जानो मैं बहुत सारे लोगों नाल गुफ्तगू करता रहना जब भी हज ते मौका मिले। यकीन जानो पाकिस्तानी काटन जैसी सफेद काटन दुनिया ते मौजूद नहीं, पाकिस्तानी मैंगो जैसा मैंगो दुनिया ते नहीं। हाँ पाकिस्तान दे किन्नू जैसा, किन्नू फलों दे जायके, मौसम, जमीना, असरात। लेकिन ये सच्ची बात है, फकत हुक्मरान करप्ट नहीं, साढ़े भी जितना वासिच है उतना हर बंदा करप्शन कर रहे। और ये मालिक का एक निजाम है कि मुल्क 7 दहाइयां गुजारन दे बाद भी अगर आज भी कायम व दायम है तो मेरा ख्याल है सिर्फ फजले खुदाबंदी है, वरना असा इस मुल्क दिया जड़ा खोखलियां कराने और बुनियादा हिलावने कोई कमी नहीं छोड़ी। बात कहीं और न चली जाए, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान हैं, जैसे साढ़े मजाज जैसे ही पूरे मुल्क का मजाज। मेरे मोहतरम हाल बता एक है कि मायूसी नहीं, मैं आगे अर्ज कर सा गुनाह कबीरा है मायूसी भी। तो फिर लोग आखते हैं जी क्या करिए, हुक्मरान ऐसे, हुकूमत ऐसी है, ऐसा क्या कर सकते हैं। मैं कहता और कुछ भी नहीं कर सकता, कम अज कम मुआशरे नू अच्छी औलाद तो दे के जाओ, कम अज कम अपने बेटे बेटियां दी परवरिश, अपने घर वालियां दी तरबियत तो इस अंदाजे की जाए कि कल मेरा बेटा कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, मेरा बेटा बेटी मुआशरे जाए तो लोगों को पता चले कि अच्छा इंसान है और एक अच्छा मुसलमान है। तो खालिक ने अपने इस एहसान को गिनवाया, क्या मेरा बंदा मेरा एहसान है, अगर ये दिन क़यामत तक लंबा हो जाए मेरे अलावा कोई कादर मुतलक नहीं जेड़ा रात ही तब्दील कर सके, अगर ये रात क़यामत तक लंबी हो जाए मेरे अलावा कोई नहीं जेड़ा इस तो दिन नहीं तब्दील कर सके। फरमाया फिर अफला तुबसिरून अफला यस्माऊन, फरमाया तुसा देखदे क्यों नहीं, तुसा सुनदे क्यों नहीं। और फिर फरमाया चूंकि बात हो रही है कि शिर्क गुनाह है कबीरा, फिर फरमाया यौम युनादीहिम फयक़ूलु ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, बरोज़े माशर में खालिक तुहाडे कोलों पुछसा किदे गए नो लोग जिन्होंने मेरे अलावा लायके इबादत समझदा है। आज किच्छे नो जिन्होंने मेरे अलावा मुदब्बिर कायनात, नाज़िम कायनात या मेरे अलावा लायके सजदा समझदा है। और 2 जगह ते अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान करने के बाद फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे,
इन दुनिया वालों ने अल्लाह की ऐसे कद्र नहीं की जैसे कद्र करने का हक था। और फिर दूसरे मकाम पे खुदावंद आलम ने इंसान दी बेबसी नु बयान कर दे, फरमाया या युहन्नास ज़ुरिबा मसलन फस्तमिउ लह, और तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान करता हूं और इस मिसाल को गौर से सुनना। केड़ी मिसाल? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो, तुम जिनको अल्लाह के अलावा मुदब्बिर कायनात और नाज़िम कायनात मानते हो, अल्लाह के अलावा जिनको लायक सजदा और खालिक समझते हो, करीम फरमा रहे लम यखलुकु ज़ुबाबन वला इज्तमउ लह, अगर वो सारे झूठे माबूद तुम्हारे साथ मिल जाएं, वो मिल के भी एक मक्खी खाल्क नहीं कर सकते। कुरान मजीद सूरह हज फरमाइए सारी दुनिया मिलके एक मक्खी खाल्क नहीं कर सकती, बल्कि इस तो अगला जुमला फरमाया वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ुहु मिन, फरमाया मक्खी खाल करना तो दूर की बात है, तुम्हारे सामने खाना हो, तुम्हारे खाने पे मक्खी बैठ के उड़ जाए, उसके पैरों और परों के साथ जो तुम्हारी खुराक वो लेके जाती है, तुम तो वो वापस नहीं छीन सकते, मेरे अलावा लायक इबादत कैसे। मेरे मोहतरम सामीन, पहली चीज मासूम ने फरमाया गुनाहाने कबीरा जो है अल्लाह दे नाल किसी नो शरीक करा देना। और इस वास्ते कुरान दी आयत है इन्नल्लाह ला यगफिर, अल्लाह माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, और जिसको चाहेगा माफ कर देगा। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक नु अल्लाह ने कुरान ज़ुल्म अज़ीम करार दिता। शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी दी तकसीम ते साड़ी हमेशा इसरार है, खुतबाते जुमा सुन लो, मजाले सुन लो, मीलाद सुन लो, कॉन्फ्रेंस सुन लो, पूरा जोर इख्तिलाफी मसाइल ते है, मगर बुनियाद और मजहब इस्लाम दी बुनियाद और खुद अखलाकियात दे हवाले नाल साड़ी गुफ्तगू खाली, साड़ी मजाले, साड़ी मीलाद, साड़ी सीरत कॉन्फ्रेंसा चूंकि फकत अपने रोजगार दी खातिर है कि मेरी रोटी रोजी चलती रहे, हाँ कौम जाने उम्मत जाने और उम्मत का अंजाम नहीं। यकीनन अल फितना तो अशद्दो मिन अल कत्ल, इस हद तक फरमाया गया फितना और फसाद बर्पा करना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। आखिर कौन लोग हैं जेड़ा नबी दा कलमा पढ़न वाले दे कत्ल नु जायज समझदे? अखुवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबल में तो दिल्ली का हर एक पीरो जवां बेताब हो जाए, साढ़े हाथ दूसरा मसलक ज़िबा हो जाए, असा अफसोस करना मुनासिब नहीं समझते कि मैं शिया हाँ गैर शिया मारा गए, धमाका हो गए, क्या हुआ? एक मुजम्मती बयान साड़ी की आदत जारी करने वास्ते तैयार नहीं होंगी। अगर दूसरे मसलक दी मस्जिद, दूसरी मसलक दे लोग, दूसरे मसलक दे अफराद ज़िबा हो जावेन, कत्ल हो जावेन, मसाजिद रंगीन हो जावेन, बस उस मसलक वाले रो पिट रहे होंगे, बाकी जुबाना ते ताले लग वेंदे। इंसानियत दी हद तक कोई अफसोस करने वास्ते तैयार नहीं। पता नहीं फिर इस्लाम किसको कहते हैं, पता नहीं फिर इंसानियत किसको कहते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन, इस्लाम बिला इजाजत किसी काफिर दे कत्ल की इजाजत नहीं देता बिला वजह। अगर उदा वाजिबुल कत्ल नहीं, इस्लाम इजाजत। पैगंबर आजम दे जमाने च ऐसा होए कि अगर मुजाहिदीन दे हथों कोई बेगुनाह मारा गए, फौरन पैगंबर आजम दे हाथ दुआते बुलंद हो गए, मेरा मालिक इन्हां दे आमाल दे मुतल्लिक मेरे को सवाल न करे, मैं किसी बेगुनाह दे कत्ल दा हुक्म नहीं देता। हत्ता के सैयदुल अंबिया ने बैतुल माल चो दियत और किसास दे बारे फैसला फरमाया। लश्कर गुजरा यहूदी दे फसल चो और फसल उजड़ गई, फरमाया गया बैतुल माल चो कीमत अदा करो। क्योंकि यहूदी ये नहीं जो यहूदी दा बाग साढ़े यहाँ क्या है, कैदाबाद किसी बैंक मैनेजर नो शूट कर देता जाए, गुस्ताखे रसूल है। सरगोदा दी के कॉलोनी किसी ईसाई नो जिंदा जला देता जाए, गुस्ताख है। कोई पूछने वाला नहीं जो हकीकत क्या है, कोई पूछने वाला नहीं किसी गैर मुस्लिम दा घर क्यों जलाया गया।
यकीनन पैगंबर दा दसो या इस्लाम नहीं, ये मौलवी दा बयान की तो या इस्लाम है। पैगंबर और कुरान, हाँ। और इसे वास्ते मेरे मोहतरम एक ऐसी खौफ दी फिजा, और शायद वो किसी बुजुर्ग अदीब ने बड़ा खूबसूरत जुमला शायर ने आलिम दीन ने ना कही, मैं कलमा तो सारी दुनिया में पढ़ा था, लेकिन तुम बड़े सगीर वालों को पता नहीं कलमा पढ़ के क्या हो गया। मेरे मोहतरम सामीन, इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात का नाम है। कितने मुश्तरकात हैं, लेकिन असी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी और अहले हदीस की तकसीम यकीनन इस मुआशरे वास्ते और इस उम्मत वास्ते नासूर है। गजा फलस्तीन फकत शिया दा कातल नहीं, फकत अहले सुन्नत दा कातल नहीं, हर मुसलमान दा कातल है। और ओदी वजह कोई खामोशे मसलक दी वजह तो, कोई खामोशे मजहब दी वजह तो, कोई खामोशे मईशत दी वजह तो, चूंकि मफहूम इस्लाम साडे ज़हन च रासिख नहीं किया गया। चाहे वो खुतबा जुमा है, मैं अर्ज कर गया, चाहे वो मजालिस हैं, चाहे वो मिलाद कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो तौहीद कॉन्फ्रेंस है, चाहे जो भी किसी मजहब और मसलक, हर शख्स ने अपने मफादात नो लोगों के सामने हाईलाइट करने की कोशिश की है, मगर हकीकी मफहूम इस्लाम असा लोगों तक ना पहुंचा सके। दूसरी चीज फरमाया वबादहु अल-यासु मिन रौहिल्लाह, मासूम फरमा रहे हैं पहला गुनाह कबीरा है शिरक, फरमाया दूसरा गुनाह कबीरा अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद होना, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद होना। और फिर खुदा मेरे आका ने सूरह यूसुफ दी आयत नंबर 87 तिलावत फरमाई, वला तयसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाह इल्ला अल कौमुल काफिरून। कभी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद सिर्फ काफिर होते हैं, मोमिन नहीं। तो मेरे मोहतरम सामीन, अपने गुनाहों की बुनियाद ते, अपनी बदअमलियां की बुनियाद ते कभी भी अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद ना हो। बल्कि पैगंबर आजम को पूछा गया मौला मोमिन की अलामत क्या है, फरमाया उदा सीने और उदे दिल खौफ और रजा बराबर नजर आसे। बल्कि मिसाल बयान फरमाई, अगर सीना चीरा जाए, फरमाया खौफ और उम्मीद बराबर। और उदे बारे क्या मौला क्या मतलब है खौफ और उम्मीद बराबर, फरमाया कदी अपनी नेकियां ते नाज न करे कि मैंने जन्नत नहीं जाना तो किसने जाना है। फरमाया कभी अपनी नेकियों पे मुतकब्बिर ना होना और कभी अपने गुनाहों की वजह से ना उम्मीद ना होना। नेकियां भी जितनियां कर ले, उदा मफहूम है दी जुबान जी होए हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, और अपने गुनाहों तो ना उम्मीद भी ना होवे, उस खालिक दी रहमत दी उम्मीद। और मेरे मतलब खुद अंदाजा लगाओ कि इसनो ना उम्मीदी अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीदी नो शिरक तो बाद सब तो बड़ा गुनाह आदि से करार देता गया और गुनाह कबीरा। और इसे वास्ते फरमाया इंसान अगर तेरे गुनाह हद तो वध गए, मेरी रहमत मुक्त नहीं गई, सच्चे दिल नाला तौबा कर, मैं अल्लाह फकत माफ न करे सा बल्कि तेरे गुनाह नेकी तब्दील कर छोड़े सा। लेकिन शर्त है कि तौबतुन नसूहा, ये नहीं जो इंसान तौबा दी आड़ गुनाह करे, ये सरकशी है, तुग़यान है, बल्कि हकीकत है कदी नफ्स गालिब, कदी दौलत गालिब, शाहवत गालिब, औलाद दी मोहब्बत गालिब। अगर गुनाह करी बैठे, मैं जे करीम रहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जदा भेजे कारून दे दरबार, जनाब मूसा ने अर्ज की थी मौला नहीं जो मंदा कारून, फरमाया आखिरी दफा हुज्जत तमाम कर। वापस आए जनाब मूसा ने पैगाम पहुंचाया, कारून आज आखिरी दफा आया, लेकिन तस्लीम निस कीता, अपने दरबारियों ने वादे कट दिता जाए मेरे महल चो। जदा जनाबे मूसा बाहर आए, महल और दौलत समेत धनसना शुरू किया। 70 बार आख्यस, आगा हुसैन अंसारियान तारीर कर दें, 70 बार आख्यस मूसा आज माफ चा कर, मूसा सिला रहमी कर, मूसा आज माफ चा कर। लेकिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम खामोश खड़े रहे। जदा दौलत और महल समेत जमीन ने ध्वंस किया, बारगाह तौहीद जनाब मूसा ने अर्ज की थी मालिक मेरा खाला ज़ाद हा,
मगर मेरे दिल च रहम पैदा नहीं होया। 70 बार आदा रहे सिला रहमी कर, माफ कर, लेकिन चूंकि तेरा दुश्मन आ ज़ाते तौहीदी वाला ये मूसा तेरी 70 दफा मिन्नत की है, मेरी बारगाह एक दफा आख्या ना मालिक जुर्म कर बैठा माफ चा कर, मैं कारून जैसे दुश्मन नहीं माफ कर छोड़ा। जब मूसा परेशान हुए, मालिक मेरी दुश्मनी तो नहीं, ज़ाते तौहीदी वाले मूसा गल तेरी ठीक है, लेकिन तेरे दिल च रहम इस वास्ते पैदा नहीं होया, कारून तेरी मखलूक जो ना हा, मैं तो खालिक हाँ। मां तू 70 गुना ज्यादा प्यार करन वाला। तौबा दे सिर्फ मफहूम नहीं कि इंसान मुसल्ला इबादत ते रो देवे और मालिक को माफी और बस नहीं, अल इस्तिगफार दे मानी अमीर मोमिनीन ने बयान फरमाए, जिन्हां दा हक गसब है वापस कर, जिन्हां दी गीबत कीती है माफी मांग, वाजिबात जितने अदा कर सकते अदा कर, सच्चे दिल नाल तौबा करना तेरा काम है, माफ करना रहमान दा काम है। तो फरमाया शिरक दे बाद दूसरा कबीरा गुनाह अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद होना। तीसरा हजरत ने फरमाया वल अमन मिन मकरिल्लाह, अल्लाह दी तदबीर तो अपने आप नो महफूज समझना। जिस तरह रहमत तो ना उम्मीद ना हो जितने भी गुनाह, इसी तरह कदरी अपने आमाल ते भी फखर न करो। और साढ़े हाँ चूंकि यहूदियां वाले कंसेप्ट साढ़े दरमियान आ गए, यहूदियां दे लन तमस्सन नार, हमें आग नहीं छुएगी इल्ला अय्याम मअदूदा, असा तो जन्नत च वजना है। खुद खालिक ने पूछा, मेरे नबी ने कोलू पूछते सही, अल्लाह ने तुहानू कोई चीज लिख के दी है जो तुसा जहन्नम नहीं वजना, बल्कि नाल ही खालिक ने फरमाया जहन्नम दा मेयार यहूदी होना नहीं, जहन्नम दा मेयार मैं खालिक दी इताअत है और नाफरमानी है। जन्नत और जहन्नम दा मेयार इताअत और नाफरमानी है, न कि यहूदी होना। साढ़े हाँ चूंकि एक मसला को मजहब में इख्तियार कर लिया और तसव्वुर ज़हन च है कि मैं जन्नत नहीं वजना तो किस वजना, ना हलाल ना हराम ना वाजिबात ना इंसानियत न किरदार न फराइज दी अदायगी न कानून विरासत न कानून तिजारत न पैगंबर दा दसोया निजाम। ना मेरे मोहतरम फरमाया कदी अपने गुनाहों की वजह तो ओदी रहमत तो ना उम्मीद हो, ये भी गुनाह है कबीरा। और कदी अपनी नेकियां और तकवे की बुनियाद ते ये भी फखर न करना जो मैं जन्नत नहीं वजना तो किस वजने। ईमान मुस्तकर और ईमान मुस्तौदा, दो ईमान कुरान ने बयान फरमाए। पूछा गया मासूम को, किबला नजफी साहब ने फैजान और रहमान ने बहुत खूबसूरत अंदाज से बहस बयान फरमाई, ईमान मुस्तकर क्या है और ईमान मुस्तौदा क्या है। फरमाया अपनी बद अमलियां की वजह तो और अपने गुनाहों की वजह तो बसा औकात इंसान मोमिन होंदा है सारी जिंदगी, लेकिन मौत तो लाजा पहले ओदा ईमान रुखसत हो वेंदे, दुनिया तो काफिर होके टुर दे। और बाकायदा मासूम ने दुआ तालीम फरमाई, फरमाया ईमान मुस्तौदा जो मौत से पहले बंदे को अलविदा कह जाए, और फरमाया ओदी वजह ओदा रिज्क हराम होना, बदकारियां होना, नाफरमाने खुदा होना, हाँ जी सरकशी और तुगयानी। और फरमाया ईमान मुस्तकर है जो दुनिया से चले जाने के बाद कब्र में भी फायदा देगा, माशर में भी फायदा देगा। तो फरमाया पहला कबीरा गुनाह अल इशराक बिल्लाह, दूसरा कबीरा गुनाह अल यअस मिन रौहिल्लाह, तीसरा कबीरा गुनाह अल्लाह दे तदबीर और मकर तो अपने आप को महफूज समझना। और तवज्जो बैठियो तो चौथा कबीरा गुनाह मासूम ने फरमाया उकूकुल वालिदैन, वालिदैन दी नाफरमानी करना, वालिदैन नाल कता रहमी करना, वालिदैन नु अजियत पहुंचावना। फला तकुल लहुमा उफ़िम वला तनहरहुमा, अगर ज़ईफ हो जाएं उनको झिड़की तक न दो, उनको उफ तक न कहो। और हजरत ने दलील दे तौर पे आयत तिलावत फरमाई। और मेरे मोहतरम सामीन, अगर मासूम दे कलाम दा मुताला किया जाए, उफ दी तफसीर पूछा गया उफ क्या है, फरमाया वालिदैन दे सामने अपना दुख भी बयान न करो।
क्योंकि थोड़े दुख बयान करने की वजह तो मां की ममता तड़प जाए, बाप की पिदरी शफकत, तुसा तो दुख बयान किया और चले गए। हो सकता है ज़ईफ मां बाप को चैन ना आए, नींद ना आए, आराम ना आए। जब तक तुहाडे बस है अपने दुख मां बाप के सामने बयान न करो। सारे मजहब के बहुत बड़े आलिम माशाअल्लाह उलमा तशरीफ फरमाए, सारे मजहब के बहुत बड़े आलिम हैं। आगा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान, पहला एडिशन 30 जिल्दें और फिर 20 जिल्दें छपे। इस सदी की सब तो बड़ी तफसीर है, किसी मसलक की तरफ भी जड़ियां लिखी गई हैं तफासीर, इतनी जामे तफसीर जिहदा कमा हक हो उर्दू तर्जमा करने वाले अफराद नहीं मिल रहे। क्योंकि तर्जमा वो कर सकता है जेड़ा 20-25 उलूम दा माहिर होवे, इल्मे फल्कियात, इल्मे जोग्राफिया, इल्मे हिंसा, फलसफा, कलाम, मंतिक, मानी, बयान, बदी, यानी 25 तो 30 उलूम दे आलिम हन आगा तबातबाई, और उन्हें उलूम दा जिक्र उन्हें आयात दी, और 20 साल लगे ना आगा नो तफसीर लिख दिया। और इसी बड़ा जरूरी समझना एक नुकता, आगा फरमाने ने मेरी बीवी दा तामुन अगर मेरे नाल ना होंदा तो 10 साल मजीद लगदे तफसीर लिखण ते। पूछा गया तुम्हारी बीवी ने तुहाडे नाल क्या तामुन? आगा फरमाया जिन्ना आयात दी मैं तफसीर लिखनी होवे आ उन्हां किताबां इस तरह निशानी लगा के रख दिया। ज़ाहिर तफसीर है तो नहीं जो कुरान खोलिया ते लिख दी। कितनियां किताबां लुगत दिया, मानी, बयान, बदी दिया, कितनियां तफासीर, कितना अरबी अदब और शुअरा दा कलाम। एक एक आयत दी तफसीर वास्ते 100-100, 150-150 किताब। वजन में जेड़ी आयत दी तफसीर लिखना होया मुख्तलिफ तफासीर, जो मसलन सूरतुल बकरा दी आयत नंबर 50 दी तफसीर लिखनी है तो सूरतुल बकरा दी आयत नंबर 50 इस तरह मेरी एहलिया निशानी लगा के रख दें ताकि सुबह मैंने वर्क गर्दानी ना करनी पवे। इंजो खोलिया ते अपने हदफ ते पहुंच गया। अगर मेरी एहलिया दे तामुन ना होंदा, आगा फरमाने शायद मैंने 10 साल और लग दे। इसके बावजूद 20 साल आगा ने एक बेमिसाल तफसीर तारीर की थी अल मीज़ान। एक नौजवान आया आगा कोल, अगला आगा मेरी वालदा इतनी बीमार है, खुदा साडे भाई डॉक्टर कमर साहब नो सेहत और तूले उम्र अता फरमाए। मैं अखी नाल देख गया जिस अंदाजे जो अपने बाबा की खिदमत कर रहे हैं, और यकीना ने अजर है उन्होंने खिदमत का, खुदा इन्होंने मजीद उसका अजर अता फरमाए और डॉक्टर साहब दे मालिक वालिद मरहूम दे दराजात बुलंद फरमाए। यानी खिदमत का हक साढ़े यहाँ क्या है? अगर बाबा लंबा मरीज हो गए, अम्मा ज्यादा तवील मर्द हो गया और डॉक्टर आखिर के इलाज मुमकिन नहीं, नाजुल बलागा जमील मोमिनीन ने फरमाए कि बंदा खुदा तेरी तो यह हालत है कि मुआलिज भी थक वेंदे, तेरे ते ऐसा वक्त है मुआलिज भी थक वेंदे, हत्ता के वो रसा तेरा हाल दसन तू थक वेंदे कि लोग कोई आके पूछे अम्मा बाबे दा क्या हाल है, दस नहीं सकते जो क्या आखिए। हाँ, और उस वक्त साडा क्या हालम होंदा है, असा दे बस अं दुआ करो अल्लाह उन्हां दी तकलीफ खत्म करे। इहदा क्या मतलब होंदा है? भाई दुनिया तो टुट जाए, इलाज भी मुमकिन नहीं, खिदमत भी मुमकिन नहीं, और मजीद और बज़ाहिर उन्हां मौत आसान है और जिंदगी उन्हां मुश्किल है। साढ़े हाँ आदत और मामूल है साढ़ा के बस सही दुआ करो अल्लाह उन अम्मा जी की मुश्किल आसान करे या बाबा जी की। इो मंजर उस जवान ने आके बयान किया है आगा तबातबाई दे सामने, साहिब अल मीज़ान दे सामने। आगा मेरी मां बड़ी मरीज है ते सेहत भी मुमकिन नहीं और तकलीफ बड़े, बस दुआ करो अल्लाह मेरी मां की मुश्किल आसान करे। आगा तबातबाई समझ गए जो चांद है कि दुनिया तो चली जाए, मां रो पे। आगा तबातबाई रो के आगा ने फरमाया मैं नहीं जानता कि इस तफसीर लिखण दा कितना आजर मैंने खुदा देसी जड़ी मैं तफसीर अल मीज़ान लिखी है, मेरा खुदा ही जान दे 20 साल दी मेहनत दा कितना आजर देसी। लेकिन अगर ज़ाते तौहीद राजी होवे ना मेरे नाल तबादला कर, पूरी तफसीर दा सवाब मैं तेनों हदिया करदा, अपनी मां दी खिदमत दी एक रात दा सवाब मैनू हदिया कर चा। तो जो फरमाइए जनाब ने इधर क्या मतलब है कि आगा दसा रहे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह के वन्नास तक कुरान दी इतनी बड़ी तफसीर लिखण दा अजर कम है, मां दी एक रात दी खिदमत दा अजर ज्यादा है।
अगर ज़ाते तौहीद राजी हो जाए, पर मैं पूरी तफसीर दा सवाब मैं तेनू हदिया करदा, उस ज़ईफ़ा दी खिदमत दी एक रात दा सवाब। हम कहां खड़े हैं, साड़ी क्या हालत। 6-6 महीने अम्मा बाबा सिखते रहते, पुत्र मिलन नहीं आते। मैं के मजलिस से एक वाकया बयान किया और खुद मैं कई दफा सुने, और सुन के ही उस शख्स को खुद सुन के अब्दुस्तारी दी, मौलाना अब्दुस्तारी दी को लोग कई बंदे पूछाई, भाई सारी जिंदगी तुसा गुजारी है, लाशा उठाइया, हैवानात दा इलाज किया, इंसानात दा इलाज किया, बेवारस से लाशा दफन कीतियां, कोई मौका जरा तुहानू अज तक ना भुला होवे। उन्हें आखन लगे हाँ एक बात ऐसी है जी अज तक मैं नहीं भुला सकिया। फिर उन्हें आख्या मेरे को एक लाश पहुंची साडे दफ्तर जेड़ा कि ज़ईफ, उदा लिबास, उदी वज़ाकत, वजूद दसदा ही कि मुखय्यर आदमी है, कोई अमीर घराने दा फर्द है, और नाल उसदी जितना साडा हदिया ही दफ्तर दा बस 5000 दी बजाय 10,000, 10 दी बजाय 20,000 के दी तजहीद और तकफीन कर दी जाए। आखिर मैंने बड़ा ताज्जुब होया कि कौन शख्स है, एदा लिबास, एदी वज़ाकत, एदे बदन, एदे वजूद तो पता लगता है कि आम बंदा ते नहीं, को खांदा पींदा और अमीर आदमी है और बहुत बड़े खानदान दा, फर्द और फैमिली दा बंदा लगता है। अदिन मैंने तजस्सुस वधिया कि पता करा। मैं जो एड्रेस दे के गया मैं अदिन फौरन ओदी तजहीद और तकफीन तो पहले मैं गया उस बंगले ते। जदा मैं पहुंचा तो एक बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली और बहुत बड़ी कीमती गड्डी थी, घरों निकल रहे हैं। तो मैं जो गड्डी तो उतरिया तो मैंने देखा जो ईदी साहब आ गए। मैंने आखना कि जी कोई मुश्किल पेश है, अगर पैसे कम हैं तो और ले लो। मैं आख्या नहीं, मैं तो पूछना है कि वो बाबा कौन है। वो शख्स आखने लगा मेरा बाप है। मैं क्या इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी जायदाद, तुसा किस पासे खुद रवाना हो रहे हो जो बाबे दी लाश मेरे हवाले। अदे फौरन गड्डी च बैठी हुई खातून ने झिड़क दे के उसको आख्या छोड़ो इनकी बातों को, जितने पैसे मांगते हो दे दो, फ्लाइट निकल जाएगी। जिनी फौरन रवाना होने वास्ते, और एक बाबे दी परवाह नहीं। दूसरी तरफ क्या फरमाया, अपने दुख मां बाप के सामने बयान न करो। जनाबे सैयदा दा जुमला है खुतबे फदक दा, मखदूमे कायनात दुख्तरे पैगंबर ने फरमाया 28 चीज़ों का फलसफा बीबी ने बयान फरमाया। नमाज वाजिब क्यों, रोजा फर्ज क्यों, हज दा हुक्म क्यों, सिला रहमी क्यों, ज़कात क्यों, मुख्तलिफ उसूल दीन, फुरूए दीन, वाजिबात, अखलाकियात का जिक्र कर दिया। एक जगह ते बीबी ने जुमला फरमाया व बिर्रल वालिदैन विकायतन अन सख्त, फरमाया अल्लाह ने माँ बाप के साथ एहसान करना तुम पर इसलिए फर्ज करार दिया है ताकि कहरे खुदाबंदी से बच सको। बहुत बड़ा जुमला मेरे मोहतरम। क्या बीबी फरमा रहे हैं, गोया कि तुहाडे आमाल, तुहाडियां बद आमालियां, तुहाडे गुनाह इस बात दे मुतकाजी होंदे कि तुहाडे ते गज़ब इलाही नाजिल होवे, कहरे खुदा नाजिल होवे, लेकिन तुसा महफूज रह वेंदे हो मां बाप दी वजह तो। बड़ा अरसा में हजरत की हदीस पढ़ता रहा, लेकिन यकीन जानो दा हकीकी मफहूम समझ आए जदा जनाबे सैयदा दा जुमला पढ़े कि अल्लाह ने वालिदैन के साथ नेकी और एहसान का हुक्म तुम्हें दिया है ताकि कार खुदा और गज़ब खुदा से महफूज रह सको। और हम सैयदुल अंबिया दी हदीस पढ़िए। सैयदुल अंबिया फरमाते घर में बैठे हुए माँ बाप ऐसे होते हैं जैसे उम्मत में नबी बैठा हो। क्या मुराद है, जब तक नबी बद दुआ न करे उम्मत अजाब नाजिल नहीं होता। जब तक माँ बाप राजी होवें अल्लाह दा अजाब तुहाडे ते नाजिल नहीं होता। और तीसरा जुमला भी मासूम दा, दुआ वाले दिले वाला दे ही कदवा नबी अले उम्मत पसा तलाश कर दे। कोई आलिम दीन, हाँ तबलीगी जमात है तो कोई मुर्शिद और अमीर, कोई सैयद, कोई आलिम, कोई बुजुर्ग, कोई फकीर मिल जाए जेड़ा दुआ करे ते दुआ कबूल होवे। मासूम फरमा रहे माँ बाप से कहा करो तुम्हारे हक में दुआ करें। जब ये ज़ईफ दुआ करते हैं अल्लाह के दरबार में ऐसे है जैसे नबी उम्मत के हक में दुआ कर रहा हो।
इस हद तक मासूम ने एक जुमला फरमाया, मैं 4 या 5 दिन पहले हजरत जुमला पढ़ रहा हूं, फरमाया मां बाप दौलतमंद भी होवें, कोशिश करो कि वालिदैन नो अपनी जरूरत की किसी चीज वास्ते तुहाडे ते सवाल ना करना पवे। वो बिल वालिदैन एहसाना, इदी तफसीर मासूम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ एहसान एक मानी इसदा ये है कि उन्होंने जरूरियात बिन मंगे पूरिया करनिया ये औलाद की जिम्मेदारी है। इस वास्ते फरमाया तुहानू क्या एहसास कि ज़ईफ मां बाप नू औलाद दे सामने सवाल करना कितना मुश्किल है। और एक मां बाप 20 मरतबा आख रहे हुए अपने इलाज वास्ते और अपने लिबास वास्ते, और जवान आख रहे हुए मैं अपनी औलाद पाला, ये तुहाडे खर्चे पूरे करना, फिर सुकून किथू आए, रहमत किथू आए, घरे च इत्मीनान किस तरह नसीब होवे। फरमाया शिरक दे बाद, रहमत खुदाबंदी दे ना उम्मीदी दे बाद, फरमाया गुनाहाने कबीरा चू चौथे नंबर ते फरमाया वालिदैन दी नाफरमानी, और इससे वास्ते फरमाया रिजल वालिद और रिजल रब, बाप की रिजा अल्लाह की रिजा है, बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे जवान, मैंने कई दफा चूंकि मैं कोशिश की थी, बड़ी गुफ्तगू की थी हुकूक के वालिदैन पे, अक्सर जवान फिर राब्ता कर दें कि क्या औलाद दे भी कुछ हुकूक हैं या नहीं। मेरे मोहतरम यकीनन असी बयान नहीं कर दे, वरना दोवें पहलू इस्लाम ने बयान की। मैं एक को हदीस अर्ज करना चाहना, मासूम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की इताअत करने में अपने बच्चों की मदद करो। अगर जरा गौर ना सुनना, अल्लाह के मुती बनने में अपनी औलादों की मदद करो। मासूम को लो पूछे गया मौला अल्लाह दी इताअत करन वास्ते असा मां बाप औलाद की किवें मदद कर सकते हैं। फरमाया इतना जबर और सख्ती न करो कि वो तुम्हारे नाफरमान बन के उसके कार के हकदार बन जाए, कि बस अपना हक के मैं बाप नहीं, औलाद दे हुकूक हैं। औलाद दा जिस तरह बाप की जिम्मेदारी है, इस तरह औलाद की भी जिम्मेदारी, जिस तरह बाप दे हुकूक इसी तरह औलाद दे भी। फरमाया कोई ऐसा जबर और सख्ती न करो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमानी करके गज़ब इलाही दी हकदार बन जाए। तुसा भी अपनी औलादा वास्ते आसानियां पैदा करो ताकि तुम्हारी इताअत करके अल्लाह दे मोहब्बत दे हकदार बन सके। मेरे मोहतरम इस वक्त साढ़े हाँ मुआशरत, फिर वही बात जी मैं इब्तदा अर्ज की थी, कितने मजलूम माँ बाप इन पिसरें, कितने खानवादे दे हालात अब तर मुआशरत, मगर साडा मौजू इफ्तिराक और इंतशार और मसलकियत नहीं, दुखी इंसानियत दा सहारा बनना इस्लाम दा बुनियादी पैगाम है। और फिर फरमाया वक़त्लु नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और वालिदैन दी नाफरमानी दे बाद बयान फरमाया पंजवां गुनाह कबीरा है किसी को बिला वजह कत्ल करना, किसी की जान के दर पे होना। मैं ज़हरे माशाल्लाह पढ़े लिखे अफराद और साहबान मुताला अफराद तशरीफ फरमाए, मुतवज्जे अफराद, मैं इस बात दे करने को ऐब नहीं समझदा। कितने अब बच्चों का कत्ल कर रहे हैं मां बाप कि हम तो अभी बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते। कातिल है नो मां बाप, जदो हमल ठहर जाए उसके बाद सिर्फ एक सूरत है अमल दे इसकात दी। अगर कोई डॉक्टर आके कि अगर ये बच्चा मां दे पेट च रहा तो मां दी जान नु खतरा है और इस वास्ते इस अमल नु जाया कर देता जाए, इसके अलावा कोई सूरत नहीं कि इंसान आके कि हम तो बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहते, हम कुछ अरसा बगैर औलाद के रहना चाहते हैं, हमारा पहला बच्चा भी छोटा है। अगर इस तरह फरमाया, और अगर शरीयत मुकद्दसा दा मुताला करो, दियत वाजिब है। अगर औरत ने शौहर दी मर्जी दे बगैर हमल जाया कराए तो औरत सारी दियत देवे, कातला है ओ मां। और अगर बाप ने जबरन हमल जाया करवाए तो बाप दियत दे।
और अगर माँ बाप ने दोनों ने बाहमी मर्जी से बच्चे को कत्ल किया है तो दोनों मिलके दियत दें। मोहतरम सामीन, और कितनी मुआशरत साढ़े यहाँ, हत्ता के जानिया औरत दे बच्चे नू भी जाया करन दी इजाजत नहीं। इस्लाम ने उसने भी हुकूक बयान फरमाए। लेकिन आओ साड़ी मुआशरत क्या कदर कीमत है इंसान दी। कितने लोग रोजाना हादसा दी नजर हो रहे, फकत साड़ी तेज रफ्तारी और साड़ी गफलत। कितने लोग हॉस्पिटल बच्चों का कत्ल हो रहा, कितने डॉक्टर्स जी, कितनी गायनाकोलॉजिस्ट खवातीन, और कितनी मावा और कितने बाप और कितने हरामकारियां करने वाले, सैकड़ों हजारों वजूद इंसानी दा रोजाना कातिल। रहमत खुदा की उम्मीद कैसी। देखते ही देखते खुशहाली और सुकून हासिल करने की तमन्ना कैसी। मेरे मोहतरम, दीन एक ज़ाब्ते हयात है, दीन एक निज़ाम जिंदगी है, और जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसके मुतालिक दीन ने रहनुमाई न फरमाई। बस इतनी ही दामन वक्त गुंजाइश आई। मैं अगले जुमले तफसील दा वक्त नहीं। वक़ज़्फ़ुल मुहसनात, पाक दामन औरतों पे बुराई की तोहमत लगाना गुनाह कबीरा है। मेरे मोहतरम, और साढ़े यहाँ तो अजीब है ना, मैं रिश्ता तलब करता रहे, अगर मैंने रिश्ता मिल गया तो नेक सीरत है, और अगर मैंने रिश्ता नहीं मिला तो तोहमत और इल्जाम। बदकार है, खाइन है, बैड कैरेक्टर है, माँ बाप की इज्जत भी बर्बाद। शरीयत मुक़द्दसा दी है, जो किसी औरत पे इल्जाम लगाए उससे 4 गवाह तलब किए जाएं। हदीस नहीं, आयत है। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, कुरान दी आयत है। जो किसी औरत पे बदकारी और बुराई का इल्जाम लगाए उसे कहो 4 गवाह लेके आए। अगर वो 4 गवाह न लेके आए उसको 80 कोड़े मारो और पूरी जिंदगी उसकी गवाही भी कबूल न करो। साढ़े यहाँ क्या है, अपनी बिरादरी अपना माल असा तो बड़ी आसानी नाल बैठ के किसी खातून ते बदकारी दी तोहमत, किसी मर्द ते, चूंकि पता ही नहीं कैसा के आख रहे हैं, पता ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, पता ही नहीं कि मजाज शरीयत क्या है। साड़ी जुबान दा लकलका, जुबान दी चाशनी, महफिल दी रौनक, और खुदा जाने असा एक दिन कितनी दफा इस गुनाह कबीरा दे मुर्तकिब दोस्तां बैठ के, खानदान बैठ के, मुआशरत बैठ के, मगर आज तक न खुतबे जुमा, न मेहराब, न मजलिस, न सीरत, न साड़ी महाफिल दी गुफ्तगू है मौजूआत, और उसका नतीजा सामने है। और फिर मासूम ने तिलावत फरमाई, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। सूरह नूर दी आयत नंबर 23 ही फरमाया, जो बेगुनाह किसी औरत पे बदकारी का इल्जाम लगाए उन पे दुनिया में भी अल्लाह की लानत है, आखिरत में भी अल्लाह की लानत है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अजाब तैयार रखा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मासूम को पूछा गया, सब तो ज्यादा कामयाब है वो बंदा जेदा ज्यादा वक्त खामोशी च गुजरे। जो अल्लाह और आखिर, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है बोले तो भली बात करे वरना चुप रहे। ये न होवे कि कहंदी इज्जत ते हमला, कहंदे किरदार ते हमला, कहंदी गीबत। फिर मासूम ने फरमाया, वह अकलो माल यतीम, यतीम का माल खाना जुल्म है। बल फिरारो मिनज़ ज़हफ़, जिहाद के दौरान मैदान जंग से पीठ दिखा के भागना गुनाह कबीरा है। वह अकल रिबा, सूद खाना गुनाह कबीरा है। वह सहर, जादू करना गुनाह कबीरा है। वह ज़िना, बदकारी करना गुनाह कबीरा है। वल यमीनुल गमूस, झूठी कसम उठाना। साड़ी मुआशरत एक दिन दा देख लो, साढ़े तो खतीब और जाकिरीन और मौली साहबान और मेंबर ते आवन वाले एक एक तकरीरी 10-10 कसम उठा रहे होंगे और पता ही नहीं होंगे जरा मैं आख रहा सच है या झूठ। एक दुकानदार
माल बेचने वाला, खरीदने वाला, इस हद तक मासूम ने फरमाया अगर कसम से बच सकते हो तो कारोबार करो, वरना आखिरत बर्बाद न करो। फरमाया जिस कारोबार में किस्में ज्यादा उठाई जाए अल्लाह उसमें से बरकत उठा लेता है। मेरे मोहतरम सामीन, फिर फरमाया धोखा देना, मन और ज़कात मफरूजा, वाजिबात मालिया, ज़कात अदा न करना। फिर फरमाया व कितमान शहादा, गवाही छुपाना, व शरबुल खम्र, फरमाया शराब पीना गुनाहाने कबीरा में से है, व तर्कुस सलात, नमाज तर्क कर देना बिला वजह, कोई शरई उज़्र नहीं, नमाज कज़ा कर देना। व तर्कुस सलात मुतअम्मदन लिअन्न रसूलुल्लाह क़ाला मन तरक सलात मुतअम्मदन फ़क़द बरीउम मिन ज़िम्मतिल्लाह व ज़िम्मति रसूलिह। फरमाया मेरे नाना ने फरमाया जो बगैर वजह के, बगैर शरई उज़्र के नमाज छोड़ दे और कज़ा कर दे, वो ना अल्लाह की अमान में है ना अल्लाह के रसूल की अमान में। हम बरी जिम्मा है उससे कि उसने नमाज जैसी इबादत को तर्क कर दिया। और फिर फरमाया व नक़्ज़ुल अहद, वादे को तोड़ना, वादे की खिलाफ वर्जी करना, व क़तियतुर रहम, और कता रहमी करना, अपने रिश्तेदारों के हुकूक को छोड़ देना। फरमाया ये वो गुनाहाने कबीरा हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। मेरे मोहतरम सामीन, जिंदगी जन्नत बन जाए अगर कुरान ओढ़ना बिछोना होवे, जिंदगी जन्नत बन जाए अगर कुरान तर्जमे नाल पढ़ा जाए। लेकिन साड़ियां जिंदगी सब कुछ है अगर नहीं तो अल्लाह दा कुरान कम अज कम 5 आयात, 5 नमाजा ना सिर्फ 5 आयात अगर तर्जमे नाल पढ़ लिया जावें, न जाने कितने इख्तिलाफात खत्म हो जावें, कितने गुनाहों की इस्लाह और तौबा हो जाए, और कितनी खामियां तो इंसान की जिंदगी पाक हो जाए। अल्लाह ने ज़ाब्ते हयात बना के भेजे, यसा फकत मुर्दे बख्शावन वास्ते कुरान जरिया बना छोड़िया। हाँ, और अकीदा है अगर कुरान पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, खत्म हो रहा तो अल्लाह गुनाह माफ कर दे। ठीक है, इसाले सवाब दा कायल इंसान या इस इरादे नाल कुरान पढ़न वाला कि तेरे और मेरे कुरान पढ़न नाल मुर्दे दे गुनाह माफ हो सकते हैं। मैं क्या खुद अंदाजा लगा जिस कुरान नाल तेरे ख्याल है मुर्दे दे गुनाह माफ हो सकते हैं, जो जिंदा पढ़े, जिस वास्ते अल्लाह ने निजाम बना के भेजे और अपनी जिंदगी कुरान दे मुताबिक ढाल लवे। इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। पैगंबर ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा, एक अल्लाह दा कुरान और एक अपनी ज़ुर्रियत अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा। और मैं नबी ज़माना देख के जा रहा, जब तक कुरान और मेरी ज़ुर्रियत से तमस्सुक इख्तियार करोगे कभी गुमराह ना होगे। तो दुआ है करीम अल्लाह वाजिबात अदा करन दी तौफीक अता फरमाए, मुहर्रमात तो बचन दी तौफीक अता फरमाए, खालिक रिज़्क़ हलाल व तय्यब वसी अता फरमाए। डॉक्टर साहब दे वालिद मरहूम दे मालिक दरजात बुलंद फरमाए। इस खानवादा ते तमाम मरहूमीन हाजरीन महफिल दे तमाम मरहूमीन दे मालिक दरजात बुलंद फरमाए। एक दफ़ा सूरह फातिहा अपने अपने मरहूमीन और डॉक्टर साहब दे वालिद और इस खानवादा दे तमाम मरहूमीन वास्ते एक दफ़ा सूरह फातिहा तिलावत फरमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बअस सवाब मा क़ुरिअ मिनल कुरआन इला अरवाहि जमीइल मुमिनीन अल मरहूमीन, ला सियमा अल मरहूमीन अल मखसूसीन वल मखसूसात बिलखस डॉक्टर गुलाम शबीर। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंता आलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन फज़िद फी एहसानिहि व इन काना मुसीअन मुज़निबन फतजावज़ अन सय्यिआतिहि वाशुरहु मान नबी वल अइम्मति तय्यबीन वरहमहु या अरहमर राहिमीन वखलुफ अला अहलिही फिल गाबिरीन। करीम अल्लाह
इस महफिल ते अपनी बरकत नाजिल फरमा। करीम अल्लाह मरहूमीन दे दराजात बुलंद फरमा, मनाजिल आखरत आसान फरमा, सगैर व कबाइर तो दरगुजर फरमा। डॉक्टर साहब दे वालिद मरहूम दे दराजात बुलंद फरमा, हाज़रीन दे तमाम मरहूमीन दे दराजात बुलंद फरमा, उन्हां दी कबूर ते अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमा, सगैर व कबाइर तो दरगुजर फरमा, मनाजिल आखरत आसान फरमा। तमाम मरीज़ान व लिबास सेहत व आफियत अता फरमा। डॉक्टर साहब दी अहलिया नु सेहत कुल्ली अता फरमा, अजीज मोहम्मद अली अकबर नु सेहत कुल्ली अता फरमा। बाकी जितने लोग साढ़े जिम्मे दवाई लईयां तेरी ज़ात बेहतर जानती है, शर्फ कबूलियत अता फरमा। खर्च अखराजात साई व काविश नजर न्याज अपने दरबार च इबादत शुमार फरमा, अजर जजील अता फरमा, रिज़्क़ हलाल व तय्यब व वसी अता फरमा। परेशान हाल आबाब दियां परेशानियां दूर फरमा। करीम अल्लाह हज बैतुल्लाह दी सादत नसीब फरमा, ज़ियारत कब्र मज़लूम करबला नसीब फरमा, परदेस और हादसात दी मौत तो महफूज फरमा, वतन दी मौत नसीब फरमा, खात्मा बिल खैर फरमा। अपनी ज़ात दे अलावा किसी कमीने दा मोहताज न कर। आलम इंसानियत दे मज़लूमीन दी नुसरत फरमा। कश्मीर, फ़लस्तीन, शाम, यमन, लबनान, बहरीन, गज़ा, पारा चिनार दे मज़लूमीन दी नुसरत फरमा। करीम अल्लाह आले अतहार दी इज़्ज़त अज़मत द सदका आज़ादी जैसी नेमत कोई नहीं, वतन अज़ीज़ दी आज़ादी दी आप हिफाजत फरमा। सरज़मीन पाकिस्तान नो नेक साले मुखलिस क़यादत नसीब फरमा। असा गुनाहगारान दा खात्मा बिल खैर फरमा। मौत तो पहले तौबा दी तौफीक अता फरमा, वाजिबात अदा करन दी तौफीक अता फरमा, तलबान व तालीमी कामयाबी अता फरमा, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार अता फरमा, परेशान हाल आबाब दियां परेशानियां दूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम साहबान की खिदमत गुजारिश है कि अपने अपने जगह ते तशरीफ रखो, लंगर का इंतजाम है। अपने अपने जगह तो तशरीफ रखो, लंगर का इंतजाम है।